देखिए सर, एनसीईआरटी कॉर्नर का ही मैंने क्वेश्चन और लिया, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 एवरेज, ये तो ठीक है, ये वाला और ज़्यादा सीधा। कॉट थीटा जो दिया देखिए, इसकी वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए तो 7/8 का मतलब 49/64 आ जाएगा। ये इसने दिया है, मैंने नहीं। तो आप सबसे पहले देखो आपका सॉल्यूशन, पहले लर्नर के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ये आपका देखो गिवन है। थीटा, थीटा का मतलब इंक्लाइनेशन बिटवीन टू साइड्स के बीच का। लेकिन आपको ये पता है कि अब क्लियर हो गया कि व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री, इट मींस अपन नाउ इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स भी हो सकता है। जब राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होगा तो दो एंगल जो रेस्ट होंगे 45-40 के होंगे, याद रखिएगा। अब ये अगर आप जॉइंट फार्मूला या जॉइंट वेंचर अगर आप फार्मूला पढ़ते हैं तो नाम जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस रेसिप्रोकल इज आपका कोसेक थीटा, इस रेसिप्रोकल इज सेक थीटा एंड इट इज योर कॉस थीटा एंड दिस इज पंडित बद्री प्रसाद हर बोले या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो फॉर्मूला आपको याद करिए। और थीटा बेस ओवर परपेंडिकुलर, देखो बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे फर्स्ट यू मेक राइट एंगल ट्रायंगल, आप कहीं भी बना सकते हैं। ये थीटा, ये सॉरी ये 90 डिग्री हो गया, ए बी सी एंड दिस इंक्लिनेशन इज आपका नाम थीटा, एक्यूट एंगल जिसको आप कहते हैं। ये आपका दिस बेस आपका ये इस बड़ा का सारा एंड परपेंडिकुलर इसी बड़ा आपका कितना हो गया सर। तो यहाँ पे दो चीजें आपकी क्लियर आपके होंगे। अब आपका जो नाम इन, अब आपका हाइपोटेन्यूस मेरे पास है, आपका नाम इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपने आपका यूज किया। आपका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू base square and plus perpendicular square. Hypotenuse is what? That is AC square. AC square you have to find out is equal to base is 7 ka square and plus 8 ka square. So now AC square is equal to now 49 or plus 64. AC is equal to plus minus 1. क्योंकि one side आपका you are removing the square, second hand आपका हमेशा plus minus 1. आपका कितना हो गया सर? 113. तो now AC आपका नाम ये इस इक्वल टू आपका हाइपोटेन्यूस है 130 सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर, नहीं तो आपका यूनिट आपका मिल जाएगा। क्लियर हो गया सर? क्लियर? अब आपका बस ये निकल गया। अब हाइपोटेन्यूस आपका क्या हो गया? √1/2। अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस भी आप निकाल सकते हैं इससे, लेकिन हमने क्या करना, हमें तो करा कि तो ना फर्स्ट पार्ट उसका है क्या आपका नाम देखो। यहाँ पे भी दो चीज़ें आपका देखना, ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन आपका ये थीटा है ओवर आपका ना 1 प्लस आपका देखो ये कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। तो दोनों में इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में आपका नाम जो फॉर्मूला आप लगा देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में आपका देखो a की वैल्यू जो होगी न्यूमरेटर a इज इक्वल टू 1 हो गए और b इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया, दैट्स इट। और इन डिनोमिनेटर में आपका डिनोमिनेटर में आपका जो होगा a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू cos थीटा। ये बिल्कुल स्पेसिफाइड होना चाहिए आपका प्रोग्राम में, बस a 1 का स्क्वायर और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन आपका नाम 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस थीटा का। और यहाँ पे दो चीजें आपके बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपका नाम का इसमें। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू जो परपेंडिकुलर होगा हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर 1 माइनस आपका देखो ये क्या होता है आपका cos थीटा क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस आपका बेस ओवर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर
ठीक है सर? Yes. सुना तो 1 माइनस परपेंडिकुलर आपका क्या सर? 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर ओवर ये 1 माइनस आपका देखो दिस क्या है? 7. बेस आपका 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। फाइन सर? ये 1 माइनस 64 अब 64 अपॉन 130 130 और 1 माइनस 7 अपॉन 130 that's the 49 100 अब देखो 113 बन जा 113 माइनस 64 अपॉन 130 यानी और ओवर यहाँ पे आपका 130 बन जा 130 माइनस 49 अपॉन तो देखो अब यहाँ पे आपका 113 में से आपका 64 जाएगा तो कितना आएगा सर? 49 ही आएगा। ठीक है, चेक कर लीजिए। और 113 अपॉन आपका देखो 1 चेक कर लो आप 13 में से 4 गया 9 10 में से 6 गया 4 आ गया सर? Yes. अपॉन देखो ये ऐसे इंक्लूड होगा एंड आपका 113 में से 49 गया 64 और यहाँ पे फॉर्मूला लगता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का a by b by c by d is equal to आपका देखो ad by is that clear sir? तो now देखो this अब आपका 49 upon 113 and this d will go up 113 upon ये खल्लास हो गया तो now 49 upon 64 ये आंसर किसका है आपका? जो आपने कहा था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन आपका 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस cos कॉस theta थीटा की ये वैल्यू आपकी आ गई। क्लियर है? नो। और अब आपका सेकंड पार्ट तो पता नहीं जब हम कॉट स्क्वायर थीटा कॉट थीटा की वैल्यू इज गिवन है जो रखा Yes, sir. 7/8 का स्क्वायर ऐसे को रखा 49/64 तो कभी कभी ऐसा भी देख सकता है ना इस 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है आपका नाम ओवर ये 1 प्लस 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा ऐसा भी कभी कभी पूछ सकता है क्या ये दोनों बराबर हैं तो उस समय आप गैस करिए हालांकि हमारा क्वेश्चन यही आंसर आ गया तो ये वो है जो लर्नर वाले हैं और लर्नर आपका नाम अपना जो राइट एंगल ट्राइंगल बना करके काम कर रहे हैं वो ऐसे किया है तो पहले तो आप इसको कर लो फिर मैं इसको और बाय सेकंड मेथड से मैं आपको बताऊंगा जिसमें आपका नाम राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की अप्रोच है। नाउ प्लीज डू इट।